CNBC आवाज के ट्विटर हैंडल्स पर कुछ ही समय में इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपको अंकित होते हुए दिखेंगे। अब मौका है स्टॉक्स इन न्यूज का और नतीजों का। आशीष जी, कल भी आप ऑफिस में थे या घर से काम किया रात को? लेकिन आप जाने देते हो घर। अरे नहीं, तो बताइए कहां से चर्चा शुरू होगी? आज तो टाटा है सारे स्टॉक्स न्यूज, मतलब रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाटा स्टील का सबको बेसब्री से इंतजार था। उन नंबर्स पे जो बाजार बंद होने के बाद कल आए, उस पे आज सुबह ही खुलते हम रिएक्ट करेंगे। और नंबर्स मिले जुले। अब मिले जुले मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया बिजनेस में प्रेशर है, यूरोप के बिजनेस ने फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर करके दिया। सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया क्योंकि एक्सपेंसेस का कंपोनेंट, अदर एक्सपेंसेस का कंपोनेंट बढ़ा, पर उसके सामने बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस हुआ, डीलेवरेजिंग होती हुई नजर आई। अब नंबर्स देखिए, आय में साल दर साल 55% का जंप, कारोबारी मुनाफा 165% बढ़ा, पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस इसी तरह के उछाल की थी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स मत देखिएगा। मार्जिन 16 से बढ़कर 27% पे आए, बाजार उम्मीद थी 30% की, तो थोड़ा सा मिस हुआ मार्जिन पे। और ये मिस क्यों हुआ? दिक्कत हुई अदर एक्सपेंसेस जो कि 57% बढ़ गए। तो एबिटा का प्योरली मिस है, अदर एक्सपेंसेस में 4000 करोड़ रुपए का जो उछाल आया। क्यों आया है? रॉयल्टी, बाकी ड्यूटीज पे करना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन का इंपैक्ट, रेट्स और टैक्सेस, पावर्स, इन सब सबहेड्स में देखेंगे आप खर्चे बढ़ते हुए नजर आए। अदरवाइज दिक्कत नहीं है। इंडिया एबिटा प्रेशर में है। हम एक्सपेक्ट करते $35,400 पर टन के आसपास, रुपए पर टन के आसपास आएगा, 33,400 आया, तो एक मिस था। यूरोप फिर भी इनलाइन देखने को मिला। एक अच्छी चीज, डेट रिडक्शन चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे बार्स आ रहे हैं। इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5,100 करोड़ की डेट रिड्यूस हुई। तो इसलिए मैंने कहा मिला जुला है, सारा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया, वो अदर एक्सपेंसेस के कंपोनेंट में जंप देखने को मिला, इसलिए मार्जिन मिस। लेकिन ये अच्छा लगेगा आपको जो डेट रिड्यूस हो रहा है। साहब जरा एक बार प्रॉफिट का आंकड़ा और दिखा लीजिए। मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आशीष जी, हर तरीके की चीज ठीक ठाक हुई है, डेट रिडक्शन हुआ है, सेल आपको बढ़ती हुई दिखी है, मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। और अगर आप मुनाफा देखें तो अब टाटा स्टील तिमाही प्रॉफिट के हिसाब से हमारे देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली कंपनी है। और टीसीएस से ज्यादा मुनाफा अब आपको टाटा स्टील रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। अब कहानी शुरू होती है। इन सब आंकड़ों के बाद बाजार संतुष्ट नहीं है। थोड़ा सा शेल से डर भी लग गया है। चाइना ने जो प्राइसेस रिडक्शन की शुरुआत की थी, वहां के एसोसिएशन ने प्राइसेस रिड्यूस करें, तो नंबर्स अपनी जगह, आउटलुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कमेंट्री ज्यादा। आज मैनेजमेंट जुड़ेगा हमारे साथ, तो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल। तो ये देखिए मार्जिन में इजाफा, और ध्यान दीजिए हम किसी आईटी कंपनी की बात नहीं कर रहे, ये कमोडिटी प्ले है। और यहां पर आपने इतने अच्छे नतीजे देखे हैं, और किन्हीं कारणवश हम लोग मायूसी हाथ में आते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर में यतिन जी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक चार्ट चेक आपको करते हुए दिखेंगे राजेश पालविया साहब। राजेश जी, आपके सामने लंबी अवधि का चार्ट टाटा स्टील का प्रस्तुत है। ये काउंटर बहुत शानदार रिटर्न आपको सन 2021 में देता हुआ दिखा, लेकिन जैसा कि आपको बता रहे हैं हमारे मित्र आशीष कि यहाँ पर मायूसी शायद आपको आती हुई दिखे। ऑल टाइम हाई 1550 और आपके सामने 1300 पर। क्या कहते हैं चार्ट्स? तो शैल जी, देखें तो काफी समय से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, और अगर हम देखें तो हायर साइड पे जरूर एक सप्लाई बना हुआ है। स्टॉक 1350 जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, उसको क्रॉस करने में काफी कठिनाई देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो अभी भी ट्रेंड, नियर टर्म ट्रेंड देखें तो वीकनेस तो बनी हुई है स्टॉक पे। लोअर साइड की सपोर्ट एरिया की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वो आता है करीब 1260 1255 के आसपास। वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो वो लेवल को एक बार वॉच करना चाहिए। अगर वो लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में एक बड़ा कट भी यहाँ से आते हुए दिख सकता है। तो 1260 1255 लोअर साइड के एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। हालांकि हायर साइड पे 1350 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल को क्रॉस कर पाता है किसी भी बाइंग इंटरेस्ट के चलते, तो फिर स्टॉक में अपसाइड का मूव 1400 तक भी कंटिन्यू होते दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है ओपनिंग के बाद देखना चाहिए किस तरीके से स्टॉक सेटल होता है। लोअर साइड पे 1255 अगर टूटता है तो शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है।